नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई B2 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक प्रॉब्लम हो रही है मेरे को, उसका सॉल्यूशन मैंने फाइंड कर लिया है, लेकिन मैं आपको भी उसका सॉल्यूशन बताना चाहता हूं। क्योंकि क्या होता है कि एज ए डेवलपर आप भी काम करते हैं तो आपको भी वो प्रॉब्लम सेम फेस करनी पड़ती है। तो हो सकता है मेरा वीडियो आपकी हेल्प करे उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है मिल्क डेयरी प्रो, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है ये ओपन हो रही है, आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन मैंने खुद ने बनाई है। आप भी कुछ इसी तरीके की एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन बनाना सिखा दूंगा। यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें व्यवस्थित काम कर रही है, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। इस ऐप में ये दिक्कत आ रही है कि जो हमने अलर्ट वाले सेक्शन में फायरबेस के जो नोटिफिकेशन लगाए थे वो नोटिफिकेशन पहले तो आ रहे थे, लेकिन अब अचानक बंद हो गए। एडमॉब के ऐड तो ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, आ रहे हैं, ये अच्छा है। लेकिन भाई 1 महीना हुआ मेरे को फायरबेस कनेक्ट किए हुए और नोटिफिकेशन आना बंद हो गए। तो गाइस, जब भी आप फायरबेस को कनेक्ट करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी सेम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि मतलब फायरबेस कनेक्ट करो और उसके 1 महीने बाद साले नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। तो इसका ही सॉल्यूशन मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखो, सुनो, हमने ऐप को फायरबेस से कनेक्ट किया, ठीक है। मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि मैंने मेरी एप्लीकेशन को फायरबेस से कनेक्ट किया, ठीक है। बट 20 दिन के बाद ऐप में नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। यानी 20 तारीख लास्ट गई थी, जैसे आज 25 तारीख है, तो 5 दिन हो गए, नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहे। लोग परेशान हो रहे कि क्या हुआ भाई, नोटिफिकेशन क्यों नहीं भेज रहे हो। तो अब इसकी रीज़न, संभावित रीज़न मैंने आइडेंटिफाई किए कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो पहला मैंने डिसाइड किया कि भाई टोकन सिस्टम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। क्या पता टोकन कोई दूसरा लग गया हो, या फिर मैचिंग नहीं बैठ रही हो, या फिर दूसरी एक और क्वेरी मैंने बताई, क्या फायरबेस के रूल अपडेट करने से रिलेटेड कभी कभी होता है ना, वो अपने स्टोरेज के, क्लाउड के वो रूल अपडेट करते हैं, तो वो प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती। तो फिर या फिर ऐसा हो सकता है हमारा जो टोकन है वो एक्सपायर हो गया है, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई लिमिट लग गई हो कि भाई 1 महीने में इतने नोटिफिकेशन ही भेज पाओगे। तो ये भाई मेरे मन में सवाल आए, ठीक है। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, क्योंकि आपके मन में भी ऐसे सवाल आएंगे जब भी आपके साथ ऐसा इंसिडेंट होगा। अब देखो, डेवलपर के तौर पर मैंने इस मिस्टेक को 1 महीने में मतलब मात्र 5 दिन में पकड़ लिया कि भाई ये मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो पहली बात की बात करते हैं भाई, फायरबेस की नोटिफिकेशन की कोई लिमिट है क्या? तो इसका जवाब होगा नहीं। फायरबेस जो है दोस्तों, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है और ये रेगुलर मैसेज भेजता है, क्योंकि अनलिमिटेड है और फ्री है, ठीक है। फायरबेस की बात करें तो इसके अपडेट जो है, यानी पुराना एपी हमने बंद किया था, लेकिन हमने नई एप्लीकेशन बनाई थी, उसमें लेटेस्ट नए नियम अपडेट किए थे, इसीलिए मतलब यहाँ पर भी कोई कारण नहीं हो सकता है। फिर दूसरी बात, क्या हमारा टोकन एक्सपायर हो गया? तो बिल्कुल यही कारण यहाँ पर मेरी पकड़ में आया है मेरी रिसर्च में। और यहाँ पर मेरा जो टोकन है वो एप्लीकेशन का एक्सपायर, या ऐसे कह सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन फायरबेस में जो टोकन जनरेट करती है वो हमारे साइट तक नहीं आ पा रहा है, इसीलिए जो नोटिफिकेशन है वो नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। देखो, आप फायरबेस सुरक्षा के लिए 15 से 20 दिन में, या जब यूज़र ऐप का डाटा क्लियर करता है तो टोकन बदल देता है, ठीक है। अब ये टोकन जो भी बदल रहा है ना, इसके कारण क्या हो रहा है कि ये गड़बड़ हो रही है अपने। तो भाई इसके सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको कुछ कोड देता हूँ दोस्तों। ये कोड मेरे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपको अपना प्रोजेक्ट करेक्ट करवाना है, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को सोल्व करवाना है, तो आप हमें मेल कीजिएगा, हम आपकी मैनुअल हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी हेल्प की बात। अब मैं आपके सामने इस प्रॉब्लम को सही करके दिखाता हूँ, इससे आपको पता लगेगा क्या रियल में मैं उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। हमारा जो कोड है वो अपडेट करने के बाद वेबसाइट का जो डेटाबेस है उसमें सेव हो जाएगा और लाइफ टाइम कभी भी नोटिफिकेशन फैल रहे होंगे, क्योंकि एक बार प्रॉब्लम आई है अब नहीं आएगी, ऐसा हमारा कहना है। तो दोस्तों अब हम 1 बाय 1 चीज़ों को तैयार करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट के जो स्टोरेज है, या ऐसे कह सकते हैं जो पैनल है, उसमें आ जाना है। वहाँ पर आपको WP कंटेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको उस प्लगइन में जाना है जिस जो गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। जैसे मेरे केसेस में ये मिल्क डेयरी मैनेजमेंट वाला है। इसमें यहाँ पर आप देखिए ये जो फाइल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं फाइंड कर देता हूँ एड एक्शन,
ठीक है। तो ये ऐड एक्शन मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मेरे को एक एक्शन लिखना है। क्या लिखना है मैं आपको यहाँ पेस्ट करके बता देता हूँ। यहाँ पर मैं ये जो एक्शन है इसको, ये जो एक्शन है इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो API के थ्रू टोकन को अपडेट करने का एक्शन लिखा है, ठीक है। इसको आप सेव कर लीजिएगा। इसके बाद आगे का कोड मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर जो लास्ट जो कोष्टक है उससे पहले हम इस फंक्शन को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये फंक्शन क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। ये फंक्शन जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी ID और उनका टोकन, ठीक है, अपडेट करेगा। क्या करेगा? अपडेट करेगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो कोड है ये काम करेगा। यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप वेरिएबल चेक करके भी ये काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर लेता हूँ, यानी कि मेरी ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर है। आप भी अपनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पब्लिश करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मेल ID पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप अपना खुद का प्ले कंसोल अकाउंट बाय करना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होस्टिंग परचेज करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी हम आपको जानकारी दे देंगे। मेल ID पर आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हमारा जो प्रोजेक्ट है प्लगइन से कनेक्टेड उसको ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को मेन एक्टिविटी में आना है और यहाँ पे मैं कंट्रोल F प्रेस करूँगा और एक की सर्च करूँगा, ठीक है। की का नाम होगा दोस्तों ये इफ लॉगिन वाला फंक्शन। ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है इस फंक्शन को मैं करूँगा मिनिमाइज़, ठीक है। मिनिमाइज़ करने के बाद इस फंक्शन को मैं हटा दूँगा। फिर मैं यहाँ पर नया फंक्शन पेस्ट करूँगा, ये वाला, ठीक है। तो ये नया फंक्शन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐड। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करूँगा। तो यहाँ पर आप देखिए ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारा जो ग्रेडल बिल्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में रन करेंगे, ठीक है। ये जो एंड्रॉइड स्टूडियो होता है ये वायरलेसली भी आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है। अगर डाटा केबल से कनेक्ट करते हो तो आप वायरलेसली भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉइड की सेटिंग में आ जाना है, डेवलपर मोड में आ जाना है। ये बात आप जानते हैं, बिल्कुल नॉर्मल है। फिर आपको नीचे आना है, वायरलेस डबिंग में आना है, डबिंग डिबगिंग कुछ भी बोलो। फिर उस पर क्लिक करना है इनेबल करके। फिर पेयर विथ QR कोड पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट था पहले इसलिए कनेक्ट हो गया, कोई दिक्कत है नहीं है। अब मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ठीक है। रन करने के लिए मैं इस रन ऐप पर क्लिक करूँगा। उससे पहले मेरे को पुरानी एप्लीकेशन हटानी होगी तो एक बार मैं हटा देता हूँ ताकि नई एप्लीकेशन लोड हो जाए। तो यहाँ पर लॉन्चिंग ऑन डिवाइस लिखा आ रहा है, कितनी देर में लॉन्च हो जाएंगे हम देखते हैं। यहाँ पर हमारा मोबाइल कनेक्ट है, फिजिकल डिवाइस है, आप देख। तो गाइज यहाँ पर हमें ऐप कंट्रोल में एक बार नोटिफिकेशन भेज के ट्राई करना चाहिए, क्या पता है शायद नोटिफिकेशन चला जाए। यहाँ पर आप देखो ऐप फीचर के अंदर नोटिफिकेशन मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे ऊपर आऊँगा और इसको मैं कर लूँगा सेव, ताकि हमारी सेटिंग सेव हो जाए और API के थ्रू एप्लीकेशन में भी डाटा चला जाए। अब यहाँ पर मैं एक नोटिफिकेशन टाइप करके देखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ टेस्ट, है ना। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ टेस्ट। फिर मैं इसको सेंड करता हूँ, देखते हैं हम मैसेज जाता है या नहीं जाता है। तो यहाँ पर लगभग मैसेज जाने की तैयारी है, आप देखिएगा। और वो देखो वो गया ये। तो यहाँ से तो हमारा काम हो चुका है। अब मोबाइल में कितनी देर से नोटिफिकेशन आता है हम देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जब तक नोटिफिकेशन आता है तब तक। तो गाइज़ यहाँ पर लगभग 1 मिनट लगा नोटिफिकेशन आने में और नोटिफिकेशन सक्सेसफुली मेरे मोबाइल में आ चुका है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली काम कर गया है, यानी हमने इस एरर को सक्सेसफुली सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर ये देखो, इसको बंद कर देते हैं एक बार, ये लोकेट खुला हुआ है इसको। और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक नई ABB फाइल बना के हमारे प्ले स्टोर पर अपडेट कर देते हैं, ठीक है। इससे आपको ये भी पता चल जाएगा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन में नया अपडेट कैसे देते हैं। आप सभी को पता है ये एप्लीकेशन मैंने प्ले स्टोर पे डाल रखी है और अभी मैं उस ऐप को अपडेट करूँगा। फिर सभी के फ़ोन में मैसेज जाएगा कि एप्लीकेशन में अपडेट आया है, सब अपडेट कर लेंगे और नोटिफिकेशन सभी के दोबारा चालू हो जाएंगे।
तो यहाँ पर आप देखिएगा अपन को यहाँ पे वर्ज़न कोड और वर्ज़न इनको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे चेंज करने के बाद आपको इसको श्रिंक बटन पे दबा देना है। जैसे आप श्रिंक बटन पे दबाएंगे आपका जो प्रोजेक्ट है ये श्रिंक हो जाएगा। इसके बाद आपको एक बार इस एप्लीकेशन को देखना है। ये एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए नोटिफिकेशन यहाँ पर भी आ चुके हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो यानी कि हमारा जो प्लान है वो सक्सेस हो चुका है, लेकिन फिर भी हम एप्लीकेशन को जल्दी से अपडेट कर लेते हैं, ताकि अपडेट करने के बाद ये जो प्रॉब्लम है ये परमानेंटली फिक्स हो जाए और ऐसा कोई प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में नहीं देखना पड़े। तो अभी के लिए हम ब्लूस्टैक को बंद कर लेते हैं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन अपडेट करनी है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट को हम एक बार सेव कर लेते हैं, क्योंकि सेव करेंगे तो ठीक रहेगा थोड़ा। और ये जनरल साइन बंडल एपीके पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद एबीबी फाइल बना लेनी है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और रिलीज़ वर्जन यहाँ से निकाल देना है। ठीक है, कुछ ही समय में यहाँ पर जो आपका एबी फाइल है वो तैयार हो जाएगा। तो ये तैयार होता है तब तक मैं प्ले स्टोर रेडी कर लेता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर हम प्ले कंसोल अकाउंट में आ चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए ये एप्लीकेशन अभी हमारी क्लोज टेस्टिंग में चल रही है और यहाँ पर हमारे लगभग 14 दिन के लिए 12 टेस्टर यहाँ पे हुए, वो एप्लीकेशन को टेस्ट करें। और आप भी अपनी एप्लीकेशन खुद से टेस्ट करवाना चाहे तो मैं प्रोडक्ट की लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। हम पेड सर्विस पे आपको दे देते हैं डेवलपर की। इसमें हम आपको आपकी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बग्स होते हैं वो भी बताते हैं, सारी चीज़ें हम आपको देते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्शन में भेजने से पहले जो 14 दिन का टेस्ट होता है वो आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा ईमेल एड्रेस पर मैसेज कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हम रिलीज़ और टेस्ट पर जाएंगे। यहाँ पर हम क्लोज टेस्टिंग में जाएंगे, ट्रैक सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम क्रिएट ए न्यू रिलीज़ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हमें एबीबी फाइल अपलोड करने का आएगा। यहाँ से एबीबी फाइल को लोकेट कर लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो से, और अभी एक फ़ोल्डर खुल जाएगा। उस फोल्डर में से एबीबी फाइल को पकड़कर हम हमारे प्ले कंसोल के डैशबोर्ड में डाल देते हैं। तो एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं, एक बार इसको ओपन कर लेते हैं ना। तो ये खुल गया है और ये एबीबी फाइल बन चुकी है। अब इस एबीबी फाइल को हमें हमारे प्ले कंसोल में डालना है। तो यहाँ पे ये डालने का ऑप्शन भी आ गया है और एक बार मैं जल्दी से इसको छोटा कर देता हूँ फोल्डर को। हाँ, अब इसको पकड़ के यहाँ पे डाल देते हैं। अभी देखो इसकी चेकिंग हो रही है और ये चेक करने के बाद अभी हमें आगे की जानकारी दे देता है। जब तक चेक होता है मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। अगर आपको होस्टिंग परचेज़ करनी है तो आप परचेज़ कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी भी हम आपको ईमेल पर दे देंगे और डोमेन से रिलेटेड भी जानकारी हम आपको ईमेल पर दे देंगे। ईमेल सपोर्ट पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपनी पर्सनलाइज्ड ऐप बनाना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। कुछ बग्स एरर्स आते हैं तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी प्रॉब्लम है एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड आप हमें ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल यहाँ पर हमारी फ़ाइल अपलोड हो रही है, आप देख सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, हम वर्डप्रेस के प्लगइन और एप्लीकेशन का इतना गजब का कॉम्बो बनाते हैं, इससे आपके एप्लीकेशन को आप बाय फिंगर ट्रिप कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मतलब नेक्स्ट लेवल की कंट्रोल सिस्टम है। एपीआई के थ्रू पूरी एप्लीकेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैंने एडमॉब भी लगा रखा है और ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो एबी फाइल है वो अपलोड हो चुका है बातों ही बातों में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइल अपलोड हो गई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, कहाँ करना है मैं आपको बता तो यहाँ पर अब हम आगे की प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। और ये स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐप से रिलेटेड, एबी फाइल से रिलेटेड कुछ जानकारी। ठीक है, फिर आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल, ये डिलीट का ऑप्शन है, आप चाहे तो एबीबी फाइल डिलीट करके दोबारा पे अपलोड कर सकते हैं, कोई गलत हो जाती है तो। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ पर आपको नेम है जो रहने देना है। और यहाँ पर जो ये नोट डालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर आपको लिख देना है कि हमने नोटिफिकेशन को फिक्स किया है ना, नोटिफिकेशन प्रॉब्लम फिक्स, ऐसा कुछ भी लिख दीजिए, ताकि जो एप्लीकेशन अपडेट करेंगे उनको पता रहेगा एप्लीकेशन में क्या नया आया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नोटिफिकेशन फिक्स्ड इन एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है नेक्स्ट, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने कर दिया क्लिक और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमारे एबीबी फाइल से रिलेटेड बहुत सी जानकारी दिखा रहा है।
साइज़ प्लस माइनस कम ज़्यादा होती है वो दिखाता है। और यहाँ पर और भी जानकारी दे रखी है। हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा जो नई अभी फाइल है वो अपडेट हो गई है। अब इसको हमें मतलब गूगल को भेजना है कि भाई चेक करके प्ले स्टोर पर अपडेट भेज दें। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको सबमिशन एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और ये जो अपडेट है ये प्ले स्टोर में चला जाएगा और लगभग 5 से 10 मिनट या 45 मिनट के अंदर आपकी एप्लीकेशन में एक न्यू अपडेट आ जाएगा। आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो इसके थ्रू आपकी एप्लीकेशन को अपडेट कर देंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक चेक्स होता है, ये चेक्स होने के बाद आपका सबमिशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। इन रिव्यू में काफ़ी कम टाइम तक रहता है, ये अच्छी बात है। और भी बहुत सारे बग्स होते हैं एप्लीकेशन में, उनको भी हम फिक्स करेंगे। आपके भी एप्लीकेशन का कोई बग है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। और यहाँ पर मैंने आपको फाइनली बता दिया है किस तरीके से हम प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं। तो ये थी आज की जानकारी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।